साधना के लिए, भक्ति के लिए हमारे तन, मन और वाणी का पवित्र होना अति आवश्यक होता है। तन पवित्र होता है चोरी, हिंसा और व्यभिचार छोड़ देने से। चोरी, हिंसा और व्यभिचार छोड़ देने से तन पवित्र होता है। और मन पवित्र होता है, मन पवित्र होता है छल, ईर्ष्या, मान और कपट छोड़ने से। छल, ईर्ष्या, मान और कपट, 4 दोष ये मन के होते हैं, 3 दोष ये शरीर के होते हैं, चोरी, हिंसा, व्यभिचार। तो चोरी, हिंसा, व्यभिचार छोड़ने से तन पवित्र होता है और छल, ईर्ष्या, मान और कपट छोड़ने से मन पवित्र होता है। और वाणी पवित्र होती है गाली, निंदा और झूठ से। ये वाणी के दोष हैं, गाली, निंदा और झूठ। लोग बात बात में गाली बेवजह देते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, जहाँ बैठेंगे एक दूसरे की निंदा करते रहते हैं, चुगली करते रहते हैं। तो जब वाणी पवित्र होगी तो ये तीनों दोष जब दूर हो जाते हैं तब वाणी पवित्र होती है। और जब तन, मन, वचन तीनों पवित्र हो जाते हैं, जब तन, मन, वचन तीनों पवित्र होते हैं तब मनुष्य सहज होता है। तब सहज होता है मनुष्य जब तन, मन और वचन तीनों से पवित्र हो जाते हैं। और सहज होने से, जब सहज होता है तब सहज ध्यान में प्रवेश होता है। साहब कहते हैं सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो, मेरी सृष्टि चराचर राखो, रे वो दृष्ट लौलाई हो। तो सहज होने से सहज ध्यान में प्रवेश होता है। और जब सहज ध्यान में प्रवेश होता है, जब सहज ध्यान होता है हमारा, तब उससे सेवा भाव का उदय होता है। हमारे अंदर सेवा भाव जब तक नहीं आएगा, जब तक हम सहज ध्यान में प्रवेश नहीं करेंगे। जब तक सेवा करें बेशक, लेकिन अंदर से सेवा भाव नहीं आएगा। जब सेवा भाव आ जाता है हमारे अंदर तो त्याग की भावना जगती है। जब सेवा भाव आ जाता है तब त्याग की भावना जगती है और त्याग भाव से मन निर्मल होता है। उसके पहले मन निर्मल नहीं होता। जब त्याग की भावना आ जाती है तब मन निर्मल होता है। निर्मल मन से सहज प्रेम होता है। जब निर्मल मन होता है तब ही हम किसी से सहज प्रेम कर पाते हैं। प्रेम वो है जहाँ लिया ना जाए, त्याग की भावना रहे। प्रेम उसे कहते हैं जहाँ वासना ना हो, कोई इच्छा ना हो, बदले की भावना ना हो, उसे प्रेम कहते हैं। तो त्याग भाव से मन निर्मल होता है और निर्मल मन से फिर सहज प्रेम प्रस्फुटित होता है और सहज प्रेम होने से तब श्रद्धा उत्पन्न होती है। ये कड़ी है, एक दूसरे में पिरोई हुई है। एक सीढ़ी पर चलेंगे तो दूसरे पे भी पहुंचेंगे। जब सहज प्रेम होने से श्रद्धा उत्पन्न होती है और श्रद्धा से फिर पुरुषार्थ करने की हमें सामर्थ्य आती है। पुरुषार्थ कहते हैं जो अपनी चेतना के लिए, अपनी आत्मा के लिए जो परिश्रम करते हैं, अपने आप के लिए, अपने आत्मज्ञान के लिए, अपने आत्म साक्षात्कार के लिए जो परिश्रम करते हैं, जो प्रयत्न करते हैं, उसे कहते हैं पुरुषार्थ। पुरुष सभी पुरुष हैं। स्त्री शरीर होते हुए भी उसके अंदर पुरुष चेतन है। तो इस तरह से सभी पुरुष हैं, लेकिन पुरुषार्थ जब तक नहीं करते तब तक हम उस पुरुष को नहीं जान पाते, अपने आप को नहीं जान पाते, अपनी चेतन सत्ता को नहीं जान पाते, अपने निस्वरूप को नहीं जान पाते। तो पुरुषार्थ जब भी उत्पन्न होता है, पुरुषार्थ करने की क्षमता तभी आती है जब हमें श्रद्धा होती है और पुरुषार्थ से जागरूकता आती है। जागरूकता, होश, अवेयरनेस,
पुरुषार्थ जब हम करते हैं तो उससे जागरूकता आती है, सदैव हम सावधान रहते हैं, होश में रहते हैं और अवेयरनेस रहते हैं, असावधान नहीं होते हैं। तो जागरूकता से फिर सहज स्थिति, सहज ध्यान लगता है, जिसे शायर ने कहा है संतोष सहज समाधि, उसे सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, यहाँ आके सहज ध्यान समाधि सहज ध्यान लगता है। और सहज जब ध्यान लगने लगता, सहज ध्यान का मतलब है हम हर स्थिति में जागरूक रहते हैं और जागरूक रहते हुए ये मानो हम ध्यान में ही रहते हैं। ध्यान क्या है? होशपूर्वक रहने का नाम ही ध्यान है। आँख मूंद के बंद करके बैठ जाना और घंटे आधा घंटे, वो तो ध्यान प्रथमावस्था का है। लेकिन जब हमारी सहज ध्यान होता है तो कबीर साहब ने कहा सहज ध्यान का नाम, कबीर साहब कहते हैं उसमें संतोष सहज समाधि वाली, जहाँ जहाँ डोल वो समाधि आती है, सहज ध्यान से सहज समाधि होती है। जब सहज ध्यान हमारा लगने लगता, सहज ध्यान में आ जाते हैं हम, सहज हो जाते हैं, तो सहज समाधि में प्रवेश होता है। और जब सहज समाधि में प्रवेश होता है तो सहज समाधि से आत्मज्ञान का या आत्म साक्षात्कार होता है। सहज समाधि से आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार होता है। आत्मज्ञान आत्म साक्षात्कार एक ही बात है। आत्म साक्षात्कार होता है अपने आप को जाना, अपने स्वरूप में ठहरना, अपने निश्चित सत्ता में स्थिर होना, शांति के सागर में स्थिर होना, निमग्न होना, ये है आत्म साक्षात्कार। और आत्म साक्षात्कार ही जो है जीवन का की सर्वोच्च स्थिति है। आत्म साक्षात्कार ही जीवन की सर्वोच्च स्थिति है। साहिब बंदरी साहिब।